बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। सवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे खबीब खान के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कबल का प्रेस क्लब कबल का दौरा, सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहाई। असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब अहमद ने कबल प्रेस क्लब का दौरा किया। इस मौके पर मुहर्रर थाना कांजू उमर अली भी इनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने प्रेस क्लब को मुख्तलिफ चैलेंजेस पर तफसीली बहस की। प्रेस क्लब कबल के जनरल सेक्रेटरी सलाउद्दीन और प्रेस क्लब लाल शेर खान ने असिस्टेंट कमिश्नर को सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल से आगाह करते हुए कहा कि कबल प्रेस क्लब कबल बिल्डिंग समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने यकीन दहाई करवाते हुए कहा कि कबल प्रेस क्लब को दरपेश मसाइल को हल करने में किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर सरदार अली, हबीब खान, बरकत शाह खान, एहसन ताजक और अजीम खान भी मौजूद थे। मोहम्मद आफ्ताब अहमद ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, जिसके बगैर इलाकाई तरक्की नागुज़ीर है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, हांकरा डोगरा में अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तहसील इंतजामिया गायब करियाना मार्केट के नाजायज मुनाफाखोर दुकानदारों ने मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए। रेट लिस्ट गायब, गरा फरोशों की चांदी प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी जीरो, मुफ्त में तनख्वाहें बटोरने लगे। शहरी सरापा एहतजाज हांका डोगरा में तहसील इंतजामिया गायब। शहर में दुकानदारों ने नाजायज मुनाफा कमाने के लिए अशिया खुरोनोश, दालें, मिर्चें, चावल, घी, मसाला जात वगैरह के मन मर्जी के रेट मुकर्रर कर रखे हैं, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों अशिया खुरोनोश खरीदने पर मजबूर हैं। कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दुकानदार रेट लिस्टों के मुताबिक कोई भी चीज फरोख्त नहीं करते। शहरियों ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तर आबाद बाजार का चक्कर लगाने से कासिर है, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर करके बैठे हुए हैं। इनसे अगर कहें कि रेट किसका है तो वो कहते हैं हमारे पास रेट लिस्ट नहीं है। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से हांका डोगरा में ग्राम फरोशों के खिलाफ फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा। जिसका दिल करता है वो जैसे दिल करता है फरोख्त कर रहा है सामान, कोई रेट लिस्ट नहीं है, अपनी मर्जी कर रहे हैं। अगर कोई बात करें तो वो उल्टा हम पर भड़क जाते हैं, कहते हैं अगर आपने लेना है तो लो, वरना आप अगली दुकान पर जा सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हमारी मर्जी का रेट लगाते हैं। बात की जाए असिस्टेंट कमिश्नर साहब की तो वो इनसे बैठक कर रहे हैं, मगर इनसे ये नहीं पूछा जा रहा आप कौन सी चीज़ किस रेट पे दे रहे हैं, या कि ये शेड्यूल जो है रेट लिस्ट जो है उसके मुताबिक कोई चीज़ दे रहे हैं। सिर्फ जिससे कोई सवाल किया जाए वो कह रहा आप जाएं जिधर चाहें, हमारी शिकायत करें, लेना सामान लो, नहीं लेना तो अगली दुकान पे चले जाए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की जेर सदारत तलीमी अदारों में न्यूट्रिशंस प्रोग्राम और मुतवाज़न खुराकी की आगाही के बारे में अजलास। टोबा टेक सिंह से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जीशान लबहा मसीह, प्रिंसिपल ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंपस टोबा टेक सिंह, जियाउल रहमान डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मोहम्मद शहबाज, माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर फरवा तारिक, डॉक्टर हुमा और फोकल पर्सन एजुकेशन जावेद गोरैया ने शिरकत की। प्रिंसिपल ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंपस टोबा टेक सिंह डॉक्टर जियाउल रहमान और माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर फरवा तारिक की प्रोग्राम की कारकर्दगी बारे तफसीली ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की खसूसी कोशिश से तलीमी अदारों में न्यूट्रिशंस प्रोग्राम और मतवाज़न खुराकी आगाही जारी है। प्रोग्राम का आगाज रही यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंपस टोबा टेक सिंह एजुकेशन कॉलेज और पंजाब फूड अथॉरिटी स्कूल एजुकेशन के ताउन से किया गया था। नवंबर-दिसंबर में 10 स्कूलों में आगाही सेमिनार और न्यूट्रिशन कैंप का इनकाद किया जाएगा। टोबा टेक सिंह के 25 स्कूलों में आगाही सेमिनार और न्यूट्रिशन कैंप का इनकाद किया गया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इजलास में पार्टी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद और वफाकी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर भी इत्मीनान का इजहार कर दिया गया। इजलास में सूबाई सदर राना सनाउल्लाह खान, साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़, खुरम दस्तगीर खान, सूबाई वजीर इत्तलात उज़मा जाहिद बुखारी, पार्टी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी पीर सैयद अशरफ रसूल MPA समेत दीगर रहनुमाओं और अहदेदारान ने शिरकत की। पार्टी की नई तंजीम साजी के हवाले से भी गौर खोज किया और फैसले किए गए कि नवंबर में जिला की सतह पर पार्टी की तंजीम साजी का अमल शुरू किया जाएगा। इजलास से खताब करते हुए मियां जावेद लतीफ ने कहा कि अगर इस विरूट पर पार्टी पर मुनज़्ज़म मुतहरिक फ़ाल बनाने के लिए फौरी नौयत के इक़दामात उठाने की जरूरत है। जिला की सतह पर वज़ाइर की खुली कचहरियां लगाई जाएं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हमें वोट को इज्जत दोगे के नारे पर अमल दरामद के लिए अपने किरदार अदा करें। मियां जावेद लतीफ ने कहा कि चेयरमैन PTI की सहूलतकारी आज हो रही है, इस पर पार्टी को अवान बाला के अंदर और बाहर भरपूर आवाज उठाने की जरूरत है।
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा से सुप्रीम कोर्ट के 517 वकला वोट कास्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 5 डिवीजन में पोलिंग स्टेशन कायम स्वाद, बनू, एबटाबाद और DI खान में वकला वोट डालेंगे। मंशूर जी देखिए, अगर आप तो पिछले कई सालों का मवाजना करें तो इंडिपेंडेंस लॉयल ग्रुप ने जितनी भी मतबा जीते हैं उन्होंने वकला की फलाह बहबूद के बहुत सारे काम एक्टिवली सर अंजाम दिए हैं। तो लग रहा है कि कुछ नज़र आएंगे सर आज इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि इंडिपेंडेंट लॉयल ग्रुप जो है वो विनिंग पोजीशन में है और हम बस यही दुआ कर सकते हैं इंडिपेंडेंट लॉयल ग्रुप के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। या वो वाली सर आप हमें वोट कास्ट कर दें, क्या बनेंगे सर आपके कैबिनेट मुंतखब का क्या नया मंशूर लेकर आएंगे आप? ये तो ऑनेस्टली वकला का जो दोनों ग्रुप हैं वो चूँकि प्योरली इस वकला ये प्रोफेशन को वो करते हैं, वकला के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उनका पार्लियामेंट में भी हिस्सा होता है, मुल्क की पॉलिसियों को भी वो दवाम देते हैं और कोशिश करते हैं कि वकला ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है और इस दफ़ा भी जो ग्रुप भी जीतेगा, खासकर इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है हम भी उससे बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने हमेशा उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, और इस दफ़ा भी जो जमहूरियत का वो होगा उसके लिए वो कुर्बानियाँ देगा। बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, MB न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक लेबर डिपार्टमेंट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से मुकर्रर की गई मजदूर की कम से कम उजरत 37,500 के कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। टोबा टेक सिंह से मियां जान ज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग टोबा टेक सिंह के ज़िलाई सदर अब्दुल मजीद सालिक और जनरल सेक्रेटरी मियां सुहेल अहमद ने अपने एक बयान में कहा है कि लेबर डिपार्टमेंट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से मुकर्रर की गई मजदूरी की कम से कम उजरत 37,500 रुपये के कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। लेबर डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रहा। हाल महंगाई के इस दौर में मजदूर आज भी 2,000 से 25,000 रुपये महीना तनहा पर काम करने पर मजबूर है। चंद एक अदारे हैं जो हुकूमत पंजाब और महकमा लेबर के मुकर्रर करदा कवानीन पर अमल करते हुए मजदूर को हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा तनख्वाहें दे रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि महकमा लेबर फैक्ट्री, होटल और वर्कशॉपों और ईंटों के फटों पर काम करने वाले लाखों मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। पंजाब सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी अपना किरदार अदा करते हुए फैक्ट्रीज और दीगर निजी अदारों में काम करने वाले लाखों वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, बूरेवाला से MB न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना घाघो में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SHO थाना घाघो हसन आफ्ताब कियानी ने अपनी टीम सब इंस्पेक्टर अरशद सगीरा के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए डकैती राजनी में मुलविस खतरनाक गैंग के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुल्जिमान के कब्जे से चंद जदीद असला और डकैती में छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद करके मुल्जिमान को पाबंद सलासल कर दिया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान के लिए 10 रोज़ा डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स का आगाज कर दिया गया। MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ताउन से मुनक़िद किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल ट्रेनिंग अकेडमी के ट्रेनर्स लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान को कोर्स की ट्रेनिंग देंगे। डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स में सहाफ़ियों को डिजिटल लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी, फेक चेकिंग, ऑनलाइन अर्निंग, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक समेत मनसूई जहानत के सहाफ़ती इस्तेमाल जैसे मौज़ूआत पर तरबियत दी जाएगी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना था कि हम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की क़यादत के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे मेंबरान के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल तमाम मौज़ूआत इंतहाई अहम और आज के जदीद दौर की ज़रूरत है। नेशनल डिजिटल ट्रेनिंग अकेडमी के माहिरीन की ज़ेर निगरानी शुरू होने वाला ये कोर्स शोबा सहाफ़त और डिजिटल मीडिया में मेंबरान के लिए इंतहाई मावन साबित होगा। लाहौर प्रेस क्लब में डिजिटल ट्रेनिंग कोर्स के इफ्तिताई सेशन से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात व तर्जुमान ताबिश कयूम का कहना था कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर प्रेस क्लब और इनके व बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। आज का दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। मनसूई जहानत और स्मार्ट वर्क टूल्स ने बहुत सारे काम समेट दिए हैं। ये कोर्स जर्नलिस्ट के लिए हमारी तरफ से एक तोहफा है।
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, ऑर्गेनाइजर क्राइम यूनिट मॉडल टाउन की बड़ी कार्रवाई, बदनाम जमाना मनशियात फरोश गिरफ्तार। IGOCU इमरान किशोर की जानिब से DASP चौधरी फैसल शरीफ को शाबाश। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर उमर जट की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मोहम्मद रिजवान उर्फ मिठू को गिरफ्तार कर लिया है। मुलज़म से करोड़ों रुपए मालियत की मुख्तलिफ इक़साम की मंशियात बरामद कर ली गई है। DSP OCU मॉडल टाउन चौधरी फैसल शरीफ के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़म साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, जिससे मज़ीद तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। मुलज़म लाहौर के मुख्तलिफ तलीमी अदारों में मंशियात फ़रोख्त करता था। DSP मॉडल टाउन चौधरी फैसल शरीफ का मजीद कहना था कि मुलज़म को पेशा वाराना सलाहियतों और पब्लिक रिलेशनशिप की मदद से गिरफ़्तार किया गया है। मुलज़म को प्रोसिक्यूशंस पार्टनरशिप की मदद से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। SP OCU साउथ आफ्ताब अहमद फुलरवान का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की कार्रवाइयाँ जारी हैं। DIG OCU इमरान किशोर की तरफ से DSP चौधरी फैसल शरीफ और इनकी टीम को शाबाश और तरीफ़ी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया गया है। जी, खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मुस्तफ़ा टाउन पुलिस की 155 की कॉल पर फौरी कार्रवाई, खातून को हरास करने वाले ओबाश गिरफ्तार। मजीद जानते हैं उमर जट की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा टाउन पुलिस ने 15 की कॉल पर फौरी कार्रवाई करते हुए खातून को हरासा करने वाले ओबाश को गिरफ़्तार कर लिया है। बस स्टॉप पर खातून को हरासा करने और दस्त दराजी करने वाले मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुलज़म खातून को केनाल रोड व्यू सोसाइटी केनाल बस स्टॉप पर अकेली देखकर हरासा और नाजेबा हरकत करने लगा। खातून का शोर मचाने पर मुलज़म माजिद माशूक खातून से नाजेबा हरकत करते हुए मौका से फ़रार हो गया। SHO मुस्तफ़ा टाउन की इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई करते हुए मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान का कहना था कि ख़वातीन को खलासा व तंग करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक़ नहीं हैं। जी, खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक लेजर हाई स्कूल की तरफ से क्लास दहम की पार्टी के हवाले से ट्रिप इस्लामाबाद का विजिट, तुलबा और स्टाफ हेडमास्टर इमरान, सुहेल कारी, तारिक महमूद, फैसल अहमद, सफदर हुसैन, अरसलान फैसल, कासिम सिंधु, शमीम मोयुद्दीन ने दरबार इमाम बरी पर हाजिरी भी दी। बादस लीग वीडियो पॉइंट और फैसल मस्जिद का भी विजिट किया गया। ट्रिप इंचार्ज अरसलान ने स्कूल तुलबा को मकामात के हवाले से ब्रीफ भी किया। तुलबा खुशी और पुरजोश थे। इस मौके पर तुलबा ने कहा कि पढ़ाई के साथ तारीखी मकामात पर सैर व तफरी इल्म में इजाफे का सबब बनती है। स्कूल हेडमास्टर इमरान, सुहेल व स्टाफ कारी तारिक महमूद ने कहा कि लेजर मॉडल स्कूल के नहम और दहम क्लास के तुलबा के आजाद में पार्टी का एहतमाम किया। पढ़ाई के साथ साथ सेहत की नशोनुमा के लिए सैर व तफरी की अपनी अफादियत है। सैर व तफरी के तुलबा के लिए सैर व तफरी के साथ तुलबा के जनरल नॉलेज में भी इजाफा हुआ। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर लालियां, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी लालियां मैडम शाजिया रहमान ने ड्यूटी पर गफलत पर सेंट्री इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कमेटी लालियां मोहम्मद खालिद को मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि काम ना करने और नौकरी में लापरवाही करने वाले मुलाजमीन की तहसील लालियां में कोई गुंजाइश नहीं। तमाम मुलाजमीन अपना रवैया दुरुस्त कर ले, अपनी ड्यूटी के फराइज ऐसे तरीके से अदा करें और आवाम के साथ खुश असलूबी से पेश आएं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल ने कहा है कि जिला में इंसदाद पोलियो मुहिम मुकम्मल जिम्मेदारी से अमल दरामद हो रहा है और जो 1 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसके दौरान पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो जैसे मौजूद मर्ज से बचाव के हफाजी कतरे फैला रही है। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन के नाम पैगाम में अपील की है कि वो टीमों से ताउन करे और अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से महफूज बनाने के लिए हफाजती कतरे फैलाकर कौमी जिम्मेदारी अदा करें। 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए 2 कतरे हर बच्चा हर बार नागुजीर है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, गुज़िश्ता शाम मुहिम पर अमल दरामद और मतलूबा टारगेट और पोलियो टीमों की कारकर्दगी जायजा के लिए इजलास की सदारत CO हेल्थ डॉक्टर शहजाद अली, DHO डॉक्टर खुशनूद व दीगर हेल्थ अफसरान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। अलावा असिस्टेंट कमिश्नर लालियां मैडम शाजिया रहमान ने असिस्टेंट कमिश्नर चनियोट शमशुल रहमान और असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल ने भी अपनी तहसीलों के मुख्तलिफ इलाकों की गली मोहल्लों हेल्थ मरकज में जाकर मुहिम पर अमल दरामद को चेक किया। उन्होंने पोलियो टीम की ड्यूटी पर मौजूदगी का जायजा भी लिया।
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कोहोटा गुलाम रब्बानी कुरैशी वेलफेयर फाउंडेशन की सालाना तकरीब से खताब सरदार मोहम्मद अली डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक फतेह जंग की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मुझे पता है कि आवाम महंगाई की वजह से कितनी मुश्किल सूरत हाल में है। डायलिसिस सेंटर बनवाना बहुत बड़ा काम है, इसको वो समझ सकता है जिसको जरूरत है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा वोट को कुर्बान किया। जहाँ मुल्क के वकार की बात आई, हमने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किए। पाकिस्तानी कौम सदका व खैरात देने में नंबर 1 है। तालीम और सेहत हुकूमत की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से माजी में हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन डोक हसू रावलपिंडी में मुनक्किद तकरीब में बात और मेहमान खसूसियत शिरकत। सरदार मोहम्मद अली डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक फतेह जंग की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तुलबात में इनामात तकसीम किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान तकरीब से खताब, तालीम कौमों की तरक्की में जीने का किरदार अदा करती है। तुलबात की तालीम हमारे रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। खवातीन की तालीम से मुल्क तेजी से तरक्की करेगा। तुलबात को नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुसलमानों ने तालीम की बदौलत तरक्की की। माजी में तमाम बड़े स्कॉलर्स और साइंसदान मुसलमान थे। बदकिस्मती से तालीम की इस तरफ तवज्जो नहीं दी जिसे जरूरत थी। टैलेंट की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं। हम खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, भक्कड़ से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कड़ का मुल्की हालात के पेश नजर रात गे बैनल सुबहाई चेक पोस्ट दाखिल का सरप्राइज विजिट। मजीद जानते हैं मोहम्मद सखावत से। जी मोहम्मद सखावत, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बखर का मुल्की हालात के पेश नज़र रात गए बैनो सूबाई चेक पोस्ट दाजल का सरप्राइज विजिट। दौरान विजिट चेक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की गई। वहां पर तैनात मुलाजमीन से ड्यूटी के मुतालिक दरियाफ्त किया और उनको ब्रीफ करते हुए कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र अपनी ड्यूटी अलर्ट और चौकस होकर करें। मशकूक अफराद और गाड़ियों पर नजर रखें। हर आने जाने वाले अशखास की बजरिया SVAS सिस्टम और गाड़ियों की बजरिया AVLS सिस्टम चेकिंग अमल में लाएं। चेकिंग के दौरान शहरियों से मुहज़्ज़ब तरीके से पेश आएं और किसी के साथ बदतमीजी ना हो। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।